प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 अगस्त सोमवार। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 15 तक। इस्राएलियों ने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त में मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवाय हमें और कुछ नहीं दिखाई देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रंग रूप गुगुल के सदृश था। लोग उसे बटरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसा था। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है, जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैंने इन सब लोगों के लिए कहाँ से मांस ले आऊँगा? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूँ। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 13 से 21 तक। ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों पर घास पर बैठा देने का आदेश देकर
वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ के अध्याय 11 से लिया गया था। इस्राएली जनता मिस्र देश से बचकर अब कनान देश की ओर जा रही है। उन्हें काफी दिनों तक मरुभूमि से होकर यात्रा करना पड़ा और मरुभूमि से होकर यात्रा आसान नहीं थी, बहुत कठिन थी। उनके पास जो भोजन की सामग्रियां थी खत्म हो गई, तो ईश्वर ने आसमान से उनके लिए मन्ना बरसाया। तब से वे मन्ना खाने लगे। मन्ना खा खा कर लोग ऊब गए थे। जब मन्ना खा खा कर लोग ऊब गए थे तो उन्हें मिस्र देश की याद आई। वे आपस में कहने लगे कि मिस्र में हम गुलाम जरूर थे, लेकिन हमें वहां पे खाने के लिए मांस मिलता था, तरकारी मिलती थी। यहां तो हमें रोज मन्ना खाना पड़ रहा है। वचन में आपने सुना, मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। मूसा ने सुना कि लोग कैसे विलाप कर रहे हैं, ये सोचकर कि हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है मन्ना के अलावा। जब मैं इस पाठ को सुन रहा था, मेरा ध्यान धीरे मूसा की ओर गया। एक अगुआ और एक नेता की हालत देखिए। कितना अकेलापन महसूस करता रहा होगा, अपने में कितनी निस्सहायता महसूस किया होगा, कितनी दुर्बलता महसूस किया होगा। अकेला हो गया। ऐसे में मूसा प्रभु के पास जाता है। प्रभु से कहता है कि तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन लोगों के लिए कहां से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता। मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूं। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो ये अच्छा होगा कि तू मुझे मार डालता। ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। मूसा बहुत अकेलापन महसूस करता है। संत पापा फ्रांसिस ने कहा है, एक अच्छे चरवाहे को अपनी भेड़ों की गंध महसूस होना चाहिए। एक अच्छे चरवाहे को अपनी भेड़ों की गंध महसूस होना चाहिए। मूसा ने अपने लोगों के दर्द को महसूस किया, अपने लोगों की पीड़ा को महसूस किया। मूसा स्वयं वही मन्ना खाता था। आज के जमाने में बहुत सारे नेता, चाहे वो धर्म नेता हों या राजनेता हों, लोगों के दर्द पीड़ाओं को नहीं जानते। वे लोगों से भिन्न जीवन जीते हैं, लोगों से अलग जीवन जीते हैं, अय्याशी का जीवन जीते हैं। उनको क्या मालूम है लोगों का क्या दर्द होता है, क्या पीड़ा होती है। मूसा ने लोगों के दुख और दर्द को महसूस किया। हम प्रभु यीशु के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं
और वे मेरा अनुसरण करती हैं। यीशु कहते हैं कि मैं उन्हें जानता हूं। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 15 में संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु पाप को छोड़ हर बात में हमारी तरह बने। उनकी भी परीक्षा ली गई लेकिन उन्होंने पाप नहीं किया। मूसा ने अपने लोगों के दर्द पीड़ा को महसूस किया और मूसा ने क्या किया, उस दर्द पीड़ा को लेकर वह ईश्वर के पास गया। हम अगुओं के लिए, परिवार के मुखियों के लिए, राजनेताओं के लिए, धर्म नेताओं के लिए यह एक सुंदर उदाहरण है। अपनी जनता, अपनी प्रजा, अपने लोगों के दुख दर्द को लेकर ईश्वर के पास जाना। और आज का सुसमाचार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। ये कौन सा समाचार था? यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत का समाचार। राजा हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डाला और इस समाचार ने जरूर यीशु को दुख दिया होगा। कई कारण है। पहला कारण यह है कि यूहन्ना बपतिस्ता यीशु के रिश्तेदार थे। दूसरा कारण यह है कि यूहन्ना बपतिस्ता को प्रभु यीशु ने स्वयं कहा सभी नबियों में सबसे महान नबी थे। तीसरा कारण यह था यूहन्ना बपतिस्ता प्रभु यीशु के लिए सुसमाचार की घोषणा के लिए मार्ग तैयार करने आए। चौथा कारण यह है कि प्रभु यीशु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया था। और भी कारण हो सकते हैं। एक और कारण यह है कि प्रभु को बहुत दुख हुआ कि न्याय और सत्य के लिए जीने वाले, ईश्वर का वचन सुनाने वाले यूहन्ना बपतिस्ता को राजा ने मरवा डाला। इसीलिए प्रभु यीशु एकांत में जाना चाहते हैं। वचन में लिखा है कि वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। लेकिन जब लोगों को पता चला तो भीड़ की भीड़ प्रभु के सामने इकट्ठी हो गई। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु को लोगों पर तरस आया। प्रभु को लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। प्रभु ने अपने दर्द को भुला दिया, अपने दुख को भुला दिया और लोगों पर दया दिखाई। क्रूस की यात्रा के दौरान हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु क्रूस उठाते हुए चल रहे थे। यरूशलेम की नारियां रो रही थी, उनके लिए विलाप कर रही थी। तो उस दुख की अवस्था में भी प्रभु ने कहा मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। क्रूस पर लटके हुए थे उस समय भी प्रभु ने उस चोर के दर्द को महसूस किया और कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होगे। क्रूस पर लटकते समय प्रभु यीशु ने अपनी मां के दर्द को महसूस किया और कहा कि यूहन्ना को दिखाकर यह आपका पुत्र है। प्रभु यीशु के दिल में लोगों के प्रति तरस, दया, पीड़ा थी और इसलिए प्रभु ने लोगों के लिए चमत्कार किया। अब संध्या हो चली थी और शिष्यों ने प्रभु से कहा कि लोगों को गांव-गांव जाने दीजिए ताकि वे अपने लिए भोजन खरीद ले। प्रभु ने कहा उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें ही खाना खिलाओ। शिष्यों ने क्या कहा? शिष्यों ने कहा हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, इससे क्या होगा? सुसमाचार हमें बताते हैं कि 5000 पुरुष थे और नारियां और बच्चे अलग, यानी कम से कम 10-12 हजार लोग थे। 5 रोटियां और 2 मछलियां 12,000 लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं है। कभी कभी हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, हमारे पास क्या? कुछ नहीं है। मेरे पास क्या? कुछ नहीं। छोटी सी नौकरी, छोटी सी कमाई, थोड़ा सा स्वास्थ्य, मेरे अंदर क्या खूबी है? कुछ नहीं है। हम लोग भी कभी कभी इसी तरह बोलते हैं जिस तरह शिष्य बोले थे। प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा
तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास ले आओ। तुम्हें जो आय मिलती है, छोटी सी आय, वो मेरे पास ले आओ प्रार्थना में। तुम्हारे शरीर में जितना स्वास्थ्य है वो उसे मेरे पास ले आओ। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है उसे मेरे पास ले आओ। प्रार्थना में प्रभु के पास ले जाना। अब प्रभु आगे क्या करते हैं? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने उन 2 5 रोटियों और 2 मछलियों को उठाकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाई, उसे अपने पिता ईश्वर की ओर उठाया और वो चमत्कार का कारण बना। रोटियां तोड़ तोड़ कर प्रभु देते रहे, शिष्य बांटते रहे, सबको तृप्त किया। 12 टोकरियां रोटियां बच गई। यही होता है हमारे जीवन में भी। जो हमारे पास है, कभी शिकायत नहीं करना मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास कोई खूबियां नहीं है। प्रभु कहते हैं जो तुम्हारे पास है मेरे पास ले आओ। जीवन में सफलता के लिए एक बहुत बड़ी कुंजी है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे पास जो है वो प्रभु के पास ले जाएं, ताकि प्रभु उसे अपने पिता की ओर उठाएं और चमत्कार का कारण बनाएं। जानते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन वे भक्ति और श्रद्धा के साथ प्रभु के पास आए। उनके पास जो था प्रभु को दिए और प्रभु उसके द्वारा चमत्कार दिखाए। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, पूरे इलाके में अकाल पड़ा था। ईश्वर ने नबी एलिय्याह से कहा कि तुम सरफ्ता चले जाना, वहाँ पर एक विधवा तुम्हारे लिए पूरे अकाल के समय भोजन की व्यवस्था करेगी। और एलिय्याह चले जाते हैं और एक विधवा को देखते हैं जो लकड़ी बटोरने के लिए आई थी। कहते हैं कि मेरे लिए कुछ पानी ले आओ। वो पानी के लिए जा रही थी, तब तक एलिय्याह ने कहा मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। उस नारी ने कहा महोदय मेरे पास कुछ नहीं है, एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैंने तय किया कि उसको पकाऊंगी, मैं स्वयं खाऊंगी और अपने बेटे को खिलाऊंगी और हम लोग मर जाएंगे। एलिय्याह ने कहा पहले जो मैंने कहा वो करो। और उस नारी ने वैसा ही किया, जो उसके पास था ईश्वर के सेवक एलिय्याह को दे दिया। पूरे अकाल में जिस टोकरी से उसने आटा निकाला वो कभी खाली नहीं रहा, और जिस कुप्पी से तेल निकाला वो कभी खाली नहीं रहा। हमारे पास जो है हम प्रभु के पास ले चलें, उसके द्वारा प्रभु चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के दोनों पाठों के लिए, धन्यवाद देते हैं विशेष करके सुसमाचार के लिए। सुसमाचार के द्वारा तूने हमें बुलाया है, आह्वान किया है कि हम भी विश्वास में बढ़ें। अपने पास जो कुछ है वो हम ईश्वर को समर्पित करना सीखें। हमारे पास जो तुच्छ बातें हैं, चीजें हैं, उसको ईश्वर को समर्पित करें और उनके द्वारा ईश्वर की कृपा के एहसास कर सकें। ए प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उनके सिर पर रखना, आशीष और कृपा का हाथ। हमारी प्रार्थना सुन, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।